मकान मालिक की बेटी और मैं। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक मकान मालिक की बेटी की है और इसे सुनाने जा रहा हूँ मैं यानी आशीष। मेरी उम्र 23 साल है और उस मकान मालिक की बेटी की उम्र लगभग 20 साल है। तो बात कुछ साल पहले की है। मैं सीतापुर नाम के गांव का रहने वाला हूँ। पढ़ाई के लिए मुझे शहर जाना पड़ा, तो मैं एक बड़े शहर में आ गया जहाँ पर मुझे एक कमरा भी लेना पड़ा, यानी रूम रेंट पर लेकर रहना पड़ा। तो जो मकान मालिक है उसका नाम धीरेंद्र है। धीरेंद्र काफ़ी पैसे वाला है, तो एक बड़ा सा उसने घर बना रखा है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं जिन्हें वह रेंट पर देता है, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। और उसकी बीवी है और 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। जो उसका बेटा है वह 11-12 साल का ही है, लेकिन बेटी उसकी 20 साल या 21 साल के लगभग है। उसकी बेटी देखने में बहुत खूबसूरत है, रंग गोरा, और जो बदन है वह पतला और लचीला है। और मेरा रंग भी गोरा है, लेकिन मैं हाइट में थोड़ा लंबा हूँ और मेरी उम्र 23 साल है, यानी उसकी बेटी से थोड़ा बड़ा हूँ। तो मैं वहाँ अपनी पढ़ाई कर रहा था। रोज़ सुबह चला जाता और शाम को वापस आता था। तो एक दिन की बात है, जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे मकान मालिक की बेटी आती दिखी। उसका नाम रिया है। मैंने रिया से पूछा, क्या हुआ, कहाँ से आ रही हो तुम? मैंने कहा, मैं अभी बाजार गई थी तो अब घर जा रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी घर पर ही जा रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो। उसने कहा, ठीक है, चलते हैं, और हम दोनों साथ में घर आ गए। तो ज़्यादा कुछ बात नहीं हो पाई उस दिन। तो समय यूं ही गुजर रहा था और रिया से मेरी बातचीत होती रहती थी नॉर्मल। लेकिन एक दिन जब मैं घर से वापस जा रहा था कॉलेज के लिए, तो रिया ने मुझे रोका और बोली कि अंदर आओ, मुझे कुछ काम है आपसे। मैं अंदर गया। रिया बोली, हमारा पंखा जो है वह ख़राब हो गया था, वह बनकर आया है दोबारा, आप उसे ऊपर लटका दीजिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं लटका तो दूंगा, पर मेरे पास अभी थोड़ा टाइम नहीं है, कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, तो मैं शाम को आकर लटका दूंगा। रिया ने कहा, ठीक है, शाम को लटका देना, अभी तो कुछ खास काम भी नहीं है, शाम को जब सोते हैं तब ज़रूरत पड़ती है, तो आप शाम को लटका देना। मैंने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। अभी मैं कॉलेज के लिए निकल गया। शाम को जब मैं आया तो लगभग 8 बजे रात को मैं रिया के घर गया। वहाँ रिया, उसकी मम्मी और उसका भाई बैठे हुए थे, लेकिन पंखा जो लटकना था वह रिया के रूम का लटकना था। तो रिया बोली, चलो मेरे रूम में, आप पंखा लटका दीजिए, मैं मदद कर देती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, चलो। मैं अंदर गया, रूम में हम दोनों पहुँच गए। अंदर जाकर मैंने पंखा उठाया और जो उसकी पंखुड़ियाँ थी वह नीचे रखी थी, तो मैंने पंखा उठा लिया पहले और ऊपर लटका दिया। फिर मैं रिया से बोला, रिया ज़रा जो उसकी पंखुड़ी है वह पकड़ाना तो ज़रा। रिया ने पंखुड़ी पकड़ाते हुए मुझसे पूछा, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? रिया का ऐसा सवाल पूछने पर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आज से पहले मुझसे किसी लड़की ने ऐसे नहीं पूछा था। मैंने रिया से कहा, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि लड़कियों से मेरी कोई बातचीत नहीं होती और ना कोई मेरी फ्रेंड है कोई भी लड़की। तो रिया ने कहा, आप कॉलेज जाते हो, ऐसा तो नहीं होगा, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा, नहीं, इसमें कोई झूठ छुपाने वाली बात नहीं है, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ना कोई फ्रेंड है। रिया ने कहा, अच्छा। फिर रिया ने कहा कि क्या कभी आपने किसी लड़की को प्रपोज़ किया है? रिया की ऐसी बातें करने पर मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि मैंने ना तो किसी लड़की से ऐसी बातें की और ना किसी लड़की ने मुझसे ऐसी बातें की थी। मैंने कहा, नहीं, मैंने आज तक किसी को प्रपोज़ नहीं किया। रिया ने कहा, क्यों, आप तो कॉलेज में जाते हो, आपको तो बहुत सी लड़कियां मिलती होंगी, फिर क्यों नहीं किया? हाँ, कॉलेज में लड़कियां तो बहुत हैं और मिलते भी बहुत हैं, लेकिन मेरी लड़कियों में रुचि नहीं है, तो इसलिए मैंने ना किसी को प्रपोज़ किया है, ना कोई गर्लफ्रेंड है मेरी। रिया ने कहा, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा, क्या दिक्कत नहीं है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बाद में बताती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, और मैंने उसके घर का पंखा लटका दिया और फिर मैं वापस अपने कमरे पर आ गया। रूम पर आने के बाद मैं खाना खाकर लेट गया। लेटने के बाद
मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे मन में वही बात घूम रही थी जो रिया ने आज मुझसे की थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाद में बताती हूँ। मुझे कुछ शक हो रहा था कि रिया के मन में मेरे लिए कुछ है, लेकिन यह शक यकीन में कैसे बदलेगा या इस शक को सच कैसे निकलवाऊं, यह सोच रहा था। सोचते सोचते पूरी रात निकल गई और मुझे नींद नहीं आई। मैं सोच रहा था कि कब रिया से मुलाकात हो और कब मैं रिया से बात करूं, लेकिन कुछ दिन तो मेरी रिया से ना कोई बात हुई और ना रिया मुझे दिखी। तो दोस्तों, यह कहानी अब ज़्यादा लंबी हो गई है। इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें पूरी कहानी मिलेगी आपको। दूसरी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर कहानी आप देख सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।